जय मां ललिता अंबिका। मैं हूं इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूं। आज हम बात करने वाले खटमाला के बारे में। जैसे कि मैंने खटमाला का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया है। आज उस खटमाला सीरीज़ का 3rd एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे श्री चक्र के जो दूसरी आवरण में जो देवियाँ बैठी हुई है उनके बारे में। क्या क्या योगिनियाँ बैठी हुई है, उनको उनसे हमको क्या क्या प्राप्ति होती है, ये सारी चीज़ हम आज डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले प्रीवियस एपिसोड में हमने जाना, दूसरे एपिसोड में हमने जाना कि श्री चक्र के आवरणों के बारे में मैंने स्टार्ट ही किया था। जैसे आप श्री चक्र के अंदर जाएंगे तो भोपुर है, सबसे पहले चौपुर है जिसको कहा जाता है भोपुर। उसी भोपुर में 3 लाइनें हैं, 3 लाइन के अंदर एक सर्कल है। उस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिलोक्य मोहन चक्र। और ये जो भोपुर है उसमें 4 दरवाजे भी है। आज हम बात करेंगे भोपुर के अंदर जो सर्कल है उसके अंदर जो है 16 दल की कमल है। उस 16 दल के कमल का जो चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं सर्व आशा परिपूरक चक्र। आज हम बात करेंगे सर्व आशा परिपूरक चक्र के बारे में। सर्व आशा परिपूरक चक्र क्या है? सर्व आशा परिपूरक चक्र में 16 दल है। उनमें बहुत से योगिनियाँ बैठी हुई है। उन योगिनियों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? गुप्त योगिनियाँ। और इन गुप्त योगिनियों की जो चक्र स्वामिनी है वो है त्रिपुरेशी। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ मुद्राएं बताया था। सर्व विद्रोहिणी मुद्रा मैंने आपको सिखाया था। वो सर्व विद्रोहिणी जो मुद्रा है ये जो है सर्व आशा परिपूरक चक्र का है। वो क्या है एक बार मैं बता देती हूँ। ऐसे आप रखो, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो और ये ऊपर से 2 उंगली उठा दो। ये क्या है? सर्व विद्रोहिणी चक्र, सर्व विद्रोहिणी मुद्रा। और ये कहाँ है? सर्व आशा परिपूरक चक्र में। और इसका जो मंत्र है वो है ड्रीम। वो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। अब जो ये 16 दल की कमल है उसमें क्या कौन कौन बैठी हुई है? इसमें बैठी हुई है काम आकर्षणी, बुद्धि आकर्षणी, अहंकार आकर्षणी, शब्द आकर्षणी, स्पर्श आकर्षणी, रूप आकर्षणी, रस आकर्षणी, गंध आकर्षणी, चित्र आकर्षणी, धैर्य आकर्षणी, स्मृता आकर्षणी, नाम आकर्षणी, बीज आकर्षणी, आत्मा आकर्षणी, अमृता आकर्षणी और शरीर आकर्षणी। ये 16 जो है देवी की योगिनियाँ जो है बैठी हुई है। अब हम समझते हैं इन शक्तियों की, देवी की इन शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो इस चक्र की जो स्वामिनी है वो त्रिपुरेशी है। ठीक है। अब काम आकर्षणी क्या है? काम आकर्षणी मतलब हम लोग जो चाहे हमें मिल जाए। हमारी जो कामनाएं हैं हमने बस चाहा और हमें मिल गया। मतलब आप जब श्री चक्र में एंटर करेंगे, पहला चक्र को सिद्धियाँ तो मिल ही गई, उसके बाद 2nd चक्र में ये सारी जो है आपको शक्तियाँ मिल जाएगी। श्री विद्या में आने के बाद श्री चक्र को आप जानेंगे, पूजेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपने मतलब मैनिफेस्टेशन जो लोग बोल रहे हैं सारी, तो श्री चक्र की देवियों को पूछते ही हर चीज़ मिल जाएगी। आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी लोग बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अच्छी चीज़ को आप संकल्प करो, सिद्धि आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से हमारे जो श्री चक्र में जो देवियाँ बैठी हुई है, आप जो भी मांगोगे उन्हें, आप जो भी कामना करोगे आपको सब मिल जाएगी।
काम आकर्षणी, बुद्धि आकर्षणी। बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, हमारी इतनी कैपेबिलिटी बढ़ेगी बुद्धि की, हमारी इंटेलिजेंस पावर इतना बढ़ेगा कि हर चीज़ को पाने की काबिलियत हम में होगी। फिर अहंकार आकर्षण, अहंकार आकर्षण की हम देवी की है, वो अहंकार लाओ। उस सांसारिक अहंकार के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। हमारे अंदर इतनी अहंकार उत्पन्न होंगी कि हम देवी की है और देवी हमारी है, तो हमने जो मांगा है देवी से, देवी हमको तो देने वाली है। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है भाई, हमको कल की भी फिक्र नहीं, कल क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो गार्जियन है वो देवी माँ है। तो अहंकार आकर्षणी। फिर अहंकार आकर्षणी, स्पर्श आकर्षणी, कि हम जिस चीज़ को छू ले बस वो चीज़ शुद्ध हो जाए, हमारे अंदर वो हीलिंग पावर आ जाए, ये होता है स्पर्श आकर्षणी। रूप आकर्षणी, रूप आकर्षणी, हम इतनी सुंदर लगे कि बस लोग देखते ही रह जाए, भले ही हम उतने सुंदर नहीं है लेकिन लोग देखते ही रह जाए। आप श्री विद्या में जब आते हो, एक जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, श्री विद्या में देवी की हम जो पूजा अर्चना करने लगते तो क्या क्या चीज़ें बदलाव आते हैं हमारे अंदर। जो लड़कियां हैं उनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा, पूरा सुंदरी देवी की आप आराधना करते हो, जो लड़कियां हैं उनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रकट होती है। उन लड़कियों को अच्छा लगता है सज धज के रहे, अच्छे से रहे, उनके अंदर जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्यार करना, प्यार देना, सबको केयर करना, ये सारी चीज़ें आती रहती। तो मैं कहाँ थी, रूप आकर्षण, तो आप में इतनी खूबसूरती हो जाए कि लोग देखते ही रह जाए। साधु सन्यासी बहुत बड़े महात्मा को आपने देखा होगा, भले ही उनकी नाक नक्शी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी कलर भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उनके अंदर इतना तेज है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि हम लोग देखते ही रह जाते हैं। जब आप साधना करते हो आपके अंदर एक उज्ज्वलता आ जाती है, आपको मेकअप की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरल ग्लो आ जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। फिर रस आकर्षणी, हमारे अंदर इतनी रस भर जाए, हमारी ज़िंदगी में इतनी रसमयी हो जाए, हमारी ज़िंदगी प्रेम से भर जाए, वो है रस आकर्षणी। फिर नाम आकर्षणी, हमने भगवती का इतना नाम लिया और हमने भगवान का नाम लिया, भगवती का नाम लिया और वो नाम सिद्ध हो जाए। एक बार भगवती को बुलाए, नाम सिद्ध हो जाना, मतलब एक बार भगवती को बुलाया और भगवती हमारी सारी विशेस फुलफिल करे, हमारी अंदर वो कैपेसिटी हो हम कि लोगों की प्रॉब्लम तक हम सॉल्व कर सकें। स्मृताकर्षणी, हमारी स्मृति इतनी बढ़े, इतनी प्रखर हो जाए कि हम जो सुने जो पढ़े हमको सब याद रखें। एंड जो है अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी, बीजाकर्षणी। बीजाकर्षणी मतलब हम जो बीज बोए, हमारी सारी हमने बीज बोया और चीज़ पूरा हो गया। हमने कोई भी चीज़ को हमने चाहा, पूरा हो गया। हमने मेटेरियलिस्टिक चीज़ को चाहा, पूरा हो गया। हमको मोक्ष पाना है, वो भी पूरा हो गया। सारी चीज़ें हम लोगों को जो है, सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई। स्पर्शाकर्षणी, हाँ स्पर्शाकर्षणी तो हमने बोला ही है, हमारे अंदर ही माहौल हो जाए। देन आता है स्पर्शाकर्षणी, बीजाकर्षणी, देन आत्माकर्षणी। हमारी जो आत्मा है वो आत्मा भगवती से जुड़े, इन सांसारिक चीज़ों से हमारी आत्मा जुड़े नहीं, हमारी आत्मा जो जुड़े वो भगवती से जुड़े, भगवती की पूजा पाठ में जुड़े। और हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी या फिर जो है हम मृत्यु की तरफ अग्रसर ना हो कि हम जो है भगवती धाम की तरफ अग्रसर हो। मरने के बाद भी हम मरे नहीं, हम डायरेक्टली जाए, मणिद्वीप जाए, जहाँ भगवती के साथ हम रह सके। हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो कि हम जाके मणिद्वीप में माँ भगवती के साथ रह सके। अमृता आकर्षणी, हमको जैसे हमने बोला है, हमको अग्रसर होना है अमृत की तरह।
कि हमको ये सांसारिक जीवन बिताते हुए, जैसे हम श्री विद्या में आएंगे सारी चीज़ें, सिद्धियाँ तो भोजपुर में मिल जाएगी, सारी चीज़ें विशेष तो हम लोगों की फुलफिल होगी, लेकिन 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 मैं हमेशा बोलती हूँ भोग में नहीं फंसना है, आगे जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। करो भोग, स्टाइल करो, फैशन करो, एंजॉय करो, दुनिया देखो, सब चीज़ें करो। दुनिया में आया तो सब चीज़ें करो, भगवती मना नहीं करती वो सारी चीज़ें करने के लिए, वो गलत है कि सोचते। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आपको क्या, आप ऐसे ही मणिद्वीप नहीं चले जाएंगे। मणिद्वीप जाने के लिए अभी आपको तपस्या करनी है, आप तपस्या करो, इतनी तपस्या करो भगवती की, इतने तपस्या करो कि मरने की बाद जो है देवी की दूत आया और आपको डायरेक्टली लेके चले, कहाँ लेके चले, मणिद्वीप लेके चले। फिर कितना अच्छा होगा ना। जिस भगवती को हम लोग पूजा करते थे, सोचते थे, जिनको हम इमेजिन करते थे, विजुलाइज करते थे, वो देवी के धाम पे देवी के साथ रहने को मिलेगा। जो सेवा हम लोग यहाँ पे करते थे माता की फोटो में, श्री चक्र में, हमको डायरेक्टली वहाँ पे मणिद्वीप में माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा, साक्षात माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा। कितना अच्छा लगेगा ना। इसी तरीके से ये अमृत आकर्षण, हम अमृत की तरफ जो है आगे जाए। और एक छूट गया था धैर्य आकर्षण। जैसे हम लोग बहुत इम्पैशंस हो जाते हैं, फिर कर लिया, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, 10 जन तो मेरी मतलब मुझे मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलते हैं क्या यही है, कुछ नहीं है, काम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने उनकी लाखों रुपए लेके काम करा है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो विश्वास करो। और ये काम का जो लेन देन है मुझे नहीं समझ में आता है। मिलता है सारी चीज़ें, लेकिन आप अपनी माँ को सिर्फ काम के लिए ये कराना है, ये कराना है, ये विशेष पूरी, तब आप माँ को चाहोगे? नहीं ना। अरे माँ तो आपको ऐसे ही देगी। सांस भी ले रहे हो, माँ की कृपा से ले रहे हो। कितने लोग हैं जिनको सांस भी लेने का मौका नहीं मिल रहा है, आप अच्छे से सांसें ले रहे हो ना, वो भी तो माँ का ही देन है। आपको माँ को बोलने की ज़रूरत नहीं, और बोल भी दिया और वो चीज़ पूरी नहीं हुई। देखो सबकी किस्मत अलग अलग है, सारी इंसानों की किस्मत अलग है, उनके कर्म अलग है। कर्म खंडन होते हैं, पूजा पाठ करोगे कर्म खंडन होते हैं। किसी किसी को एक नाम जपने से फल मिल जाता है, किसी किसी को बहुत टाइम लग जाता है। आपके अंदर जो है वो धैर्य होना चाहिए। अब श्री विद्या में आए हैं, माँ से जुड़े, तो आपके अंदर जो है वो जो है धैर्य बहुत ज़रूरी है। कि मैंने तो माँ को अपना विश बता दिया, माँ मैं चाहती हूँ ये, अब धैर्य रखो भाई, माँ देगी अपने टाइम पे, जब माँ को लगेगा कि आपको मिलना चाहिए। और सारे कर्म जो आपने किए ना पिछले जन्म में, पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम किए जो होते नहीं है। मेरे भी बहुत सारे काम नहीं होते, उल्टे सीधे काम किए होंगे तो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, माँ ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, माँ ही है जिनकी वजह से मैं फिर से दोबारा खड़ी हुई हूँ। और देर से वेर मुझे मिल ही जाता है, माँ से मैं जो मांगती हूँ मिल जाता है। और जो मेरे दिल में है, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने मांगा माँ मुझे दे ही देगी। और वो चीज़ अगर मेरे लिए ख़राब है तो थोड़ा एडिट वेडिट करके, अमेंडमेंट वगैरह ला के, कैसे भी करके माँ दे देगी टाइम पे। इसलिए मुझे क्या है, धैर्य रखना है। वही है धैर्य आकर्षणी। अमृत आकर्षणी लास्ट में आता है शरीर आकर्षणी। शरीर, हम जब ये शरीर से तो पूरा भोग माँ ने तो दे ही दिया, एक हाथ से भोग एक हाथ से मोक्ष। अब भोग तो इतना भोग लिया भाई, इतना भोग लिया। आप भी देखो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इस दुनिया की महारथी लोग, सब कुछ भोग लिया जिंदगी में, हर चीज। लेकिन एक बार मरना तो है ही ना, बाद में मरना है। मरने की पहले का जो सिचुएशन है, जो ओल्ड एज, वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो भगवती के जो भक्त हैं हमेशा जवान रहते हैं, जवान तो रहना ही है आपको। आप श्री विद्या में आए हो, ऐसे भी माँ जो है आपको यौवन प्रदान कर ही देगी। लेकिन मेरा अर्थ है बोलने का कि आपको सारी चीज़ें भोजपुर में मिल गया, सब चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। अब हमको ये शरीर छोड़ने के बाद क्या मिलेगा, डायरेक्ट मणिद्वीप मिलेगा। तो हमें ये भोग के साथ साथ मोक्ष भी माँ देगी। इसलिए हमें इस शरीर में इतना ज़्यादा आसक्त होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो शरीर तो हर किसी को छोड़ना है,
सारी एंजॉय करो, चीज़ों को जो वो माने दिया है, अभी उसमें भी गलत चीज़ को मत लाना, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप एंजॉय करो। मॉरलिटी क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ को जानो। माँ को क्या अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें आपकी खुद की माँ को भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो भगवती को क्या अच्छा लगेगा। आप उसके अंदर, क्योंकि भगवती प्राण शक्ति के रूप में, आपकी वेग के रूप में आपके अंदर ही है, तो आप देखो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ को समझ के डिसीजन मेकिंग करो, सही गलत का जो है फैसला करो। और जो इंसान भगवती की बातें सुनता है, भगवती की तंत्र की बुक्स पढ़ता है, भगवती के बारे में सुनता है, जपता है, नाम जपता है, कीर्तन करता है, भगवती की ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, खटमाला स्तोत्रम का पाठ करता है, उसका दिमाग जो है कलवश कभी हो ही नहीं सकता है। सांसारिक चीज़ों में वो भटक नहीं सकता। संसार की सारी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, भगवती की सारा कार्य करते हुए वो एक दिन जो है मोक्ष के लिए अग्रसर होगा, मणिद्वीप में उसको स्थान मिलेगा। यही थी बस ये जो मैंने शक्तियाँ बताया, 16 शक्तियाँ, ये कहाँ है, ये सर्व आशा परिपूरक चक्र में है। और मैंने बता दिया है कि इस चक्र का जो मुद्रा है सर्व विद्रोहिणी, इसका मंत्र है द्रीम, और इस चक्र की जो स्वामिनी है वो त्रिपुरेशी है। यही थी सर्व आशा परिपूरक चक्र। हम फिर मिलेंगे आपसे 4th एपिसोड में मिलेंगे, खटमाला की जो 4th एपिसोड है उसमें मिलेंगे, उसमें हम उसके बाद के चक्र के बारे में जानेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगी, आपको मेरे साथ भगवती की बातें सुनना अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में जय माँ ललिता अंबिका ज़रूर से लिखें। अगर आप मेरे से इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे दूसरे एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ ललिता अंबिका।